जिस दिन तुम सारी रात पढ़ते 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 तुम्हें पता चला यार 4 बज गए, तुम टाइम देख के नहीं पढ़ रहे, टाइम तुम्हें देख के पढ़ रहे हैं, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इतने रैपट मारो तुम्हें अगर तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम है भाई। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करते हैं आप लोगों का चैनल पे। हाय, मुझे यूपीएसआई की गाइडेंस चाहिए। मेरा ये लास्ट ईयर है और इसके बाद मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। मैं क्या करूं दीदी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन नहीं है, मैं आपको अपना बड़ा भाई या बड़ी बहन मानती हूँ। आप मुझे बताओ कि यूपीएसआई कैसे क्रैक करना है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे पूरी प्रॉपर एक अच्छे तरीके से गाइडेंस दे दो जिससे मैं यूपीएसआई क्लियर कर पाऊँ। और आप मुझे बताती नहीं हो, आप मुझे मैसेजेस नहीं करती हो, मेरे से मैसेज पे बात करा करो। टेलीग्राम पे इतने सारे मैसेज हैं, इंस्टाग्राम मेरा भरा पड़ा है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। मुझे गाइड करो, हाय मुझे गाइड करो, हाय मुझे गाइड करो। तो अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप मुझसे ये चाहते हैं कि एक बड़ा भाई बड़ी बहन, मेंटर, टीचर, सीनियर, किसी भी हिसाब से आप मुझे कुछ भी मानते हैं, तो आज आप ये वीडियो ज़रूर देखना। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी और आपको सबसे पहली बात तो अपनी गलतियां पता चलेगी कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो और कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा। सॉरी मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम्हें पढ़ना है नहीं और तुम्हें सारी बात करनी है। आज एक्चुअली मैं तुम्हें डांटने आई हूँ। मैं तुम्हें आज इतना सुनाऊंगी ना कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर की आत्मा नहीं जागी तो तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। जो तुम मुझे यूपीएसआई का संदीप महेश्वरी समझ रहे हो ना, कि एक एक बच्चे को जा जाके मैं कहूँ भैया पढ़ ले, भैया ओ भैया तू पढ़ क्यों नहीं रहा, तू पढ़ क्यों नहीं रहा। कल भी मुझे एक बच्चा मिला, मेरी फिरोजाबाद ड्यूटी थी, मुझे मिला, मैं 29 साल का हूँ और मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैंने उसको कहा मैथ्स कितनी कंप्लीट है। नहीं मैं मैथ्स की ना वो वाली बुक लेने जा रहा हूँ, ये वाली बुक बदल के मैं वो वाली बुक लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा कितनी कंप्लीट है मैथ। उस बच्चे से ये नहीं निकला कि मेरी मैथ इतनी कंप्लीट है। मैं अगर ये पूछ लूँ ना कि अलंकार कितनी तरह के होते हैं तो एकदम से तुम्हारे कानों में से हवा निकल जाएगी। हाय मुझे गाइड करो, हाय ऐसे कहेंगे, हाय मुझे गाइड करो। तुम्हें क्या गाइड करूं मैं? तुम पहले अपने आप से पूछो कि मुझे चाहिए क्या जिंदगी में। सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो जाते ना तो वो 1990 वाला जमाना जो था वो चला गया, ठीक है। अब फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होते, अब तो पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होते। फॉर्म भरना तो छोड़ो, जो बच्चा एक्चुअली में तैयारी कर रहा है वो मेरी सिर्फ बात से रिलेट कर पा रहा होगा। और मैं तो तुम्हें इतना गाइड कर देती हूँ, जो तुम हाय हाय कर करके मुझे पूछते हो, मैं तो तुम्हें इतना गाइड कर देती हूँ कि मेरे जितना तो किसी ने बताया भी नहीं होगा। इस चैनल पे, ऐसा ही काजल भारद्वाज चैनल पे, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पड़ी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएसआई की गाइडेंस पड़ी हुई है। फिर भी तुम्हें पढ़ना नहीं है, फिर भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, बस ये पूछना है हाय मुझे गाइड कर, तो हाय मुझे गाइड कर। क्या गाइड करूं मैं? मतलब मैं क्या बता सकती हूँ ये बताओ। ईमानदारी से अपने आप से पूछो। अगर आप मुझे इतना लंबा चौड़ा मैसेज भेजने के अलावा सिर्फ ये पूछो कि दीदी मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे, तब तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं भी। गाइड करो कैसे? कैसे बोल लेते हो तुम लोग? अब ये समझो कि दिक्कत आ कहाँ रही है और स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये, अभी मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं आप लोगों से सच में मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं इतनी ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जब हमने वो टेलीग्राम यूपीएसआई सिलेक्शन बैच का स्टार्ट किया था, टेलीग्राम चैनल हमने ओपन किया कुछ दिन के लिए। अब इस वजह से मैंने बंद कर दिए उसमें एडमिशन्स की, मैंने कहा बंद करो इसमें। उसमें हमने डेली टारगेट्स डालना शुरू करे तो कुछ बच्चे ऐसे हो रहे, नहीं 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 मुझे ना पैसे वापस करो, मैं इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। यार मैं तो सोच रहा था यहाँ पे आके डेली की डेली लड्डू मिलेंगे, रोज 250 ग्राम बर्फी मेरे घर पे आएगी, वो तो आ ही नहीं रही है, मैं क्या करूँ। अरे तुम लोगों ने पहले वीडियो नहीं देखी थी, मैंने उसमें क्या बताया था तुम्हें कि डेली टारगेट मिलेंगे, तुम मुझसे बात कर सकते हो, कोई तुम्हें समस्या हो तो पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो, यही तो मैंने बताया। मैंने तो कुछ अलग नहीं बताया था। तो उस दिन संदीप सर ले रहे थे सेशन, मैंने नहीं लिया था, संदीप सर ने लिया था, लगभग दूसरे तीसरे दिन की बात है। तो उन्होंने कहा, संदीप ने कहा कि भाई दीदी ने सारी चीजें मैनेज करके एक साथ चीजें डाल के 75 दिन में, बहुत मुश्किल हो जाता है 75 दिन में, अगर आप खुद से भी कवर करोगे कभी नहीं जिंदगी में क्लियर कर पाओगे सिलेबस। 75 दिन में कवर करना बहुत मुश्किल है। जो चीज मैथ को, रीजनिंग को करने में तुम्हें 9 9 10 10 महीने लग जाते हैं, मुझे खुद को 9 10 महीने लग गए थे। हमें तो पता भी नहीं था कि टारगेट वाली कोई चीज होती है। इस वजह से मैं कंसेप्ट ले गया कि किसी तरीके से बच्चा कवर कर ले, बस उसको डेली करेगा कवर हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कंसिस्टेंसी के साथ होगा, सब लोग रहेंगे उसके साथ होगा। तो उस बच्चे से कहा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसने पता है डायरेक्टली क्या कहा। मुझे सुन के ना कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि वो मेरी भी दीदी है, वो जो कहेंगे ना मैं वो करूंगा।
एक पिक्चर थी ना जिसमें यूं कह रहा था वो कि जीजा जी जो कहेंगे मैं वो करूंगा। उस बच्चे ने ना उस दिन मुझे स्तब्ध कर दिया कसम से। मेरी आंखों में लिटरली आंसू आ गए, मुझे अभी भी बताते हुए आंसू आ रहे हैं। उसने सीधा ये बोला कि वो मेरी भी दीदी हैं, वो जो कहेंगी ना मैं वो करूंगा। अगर उन्होंने डे 1 में ये टारगेट कहा है ना मैं वो करूंगा। इतना ब्लाइंड बिलीव बच्चे करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं बताया? क्या मैंने आप लोगों को कभी ये नहीं बताया कि इस बुक से पढ़ना है? भाई हिंदी के लिए मैंने बता रखा है, हिंदी के लिए राजपाल यादव लूसेंट की या आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो। रीजनिंग के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट लगाओ, अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लो। मैथ्स के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, जो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो आप, चाहे आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप राहुल तेवतिया सर से पढ़ रहे हो, चाहे आप मोहित सर से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो। और यही बातें मैं बैच में भी बोलती हूँ, यही बातें अगर मेरा भाई भी होता मैं उसको भी यही बताती, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। रही बात पॉलिटी की मैंने 10 बार तुम्हें बुक बता रखी है। रीजनिंग उसकी मूल विधि की 10 बार तुम्हें बुक बता रखी है। अब पढ़ तुम नहीं रहे तो तुम्हारा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा ये बताओ? मैं कैसे सिलेक्शन, मैं कौन होती हूं किसी का सिलेक्शन कराने वाली? नहीं, आप ही आपका सिलेक्शन कराओगे, आपसे ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मेरे पास अभी 1000 साल का टाइम है और मैं तैयारी करता रहूंगा करता रहूंगा करता रहूंगा, कभी तो लगेगी, तो कभी नहीं लगेगी। हर साल इतना ड्रामा होता जा रहा है ना, इतना कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, हर साल ड्रामा है। आईडीक्विटी आ गई, एसएससी में बवाल मचा पड़ा है, एसएससी वाले सारे बच्चे इसमें हैं, और एसएससी वाले बच्चे सीरियस बच्चे भी इसमें ही हैं, ये मान के चलो तुम लोग। तो अपनी पढ़ाई ना करना, सिर्फ सिर्फ अपना ही समय खराब करना है, तुम्हारा पर्सनल समय खराब हो रहा है। अगर तुम नहीं करोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी का भी कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ तुम्हारा ही कुछ जाएगा। अब रही बात गाइडेंस की, मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट बता दी, अभी इस वीडियो में भी बता दी। अब दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई है, अब पढ़ना कैसे है? सबसे बड़ी बात, मुझे यूपीएसआई क्लियर करना, कैसे क्लियर होगा? अब सुनो, क्लियर ऐसे होगा, 5 पेज लो, 5 पेज पे कॉपी का पन्ना ले लो, ऐसे ले लो, कॉपी का पन्ना ले लो नॉर्मली। उसमें क्या करो, एक सबसे पहला पेज लो मैथ का, उसके बाद लो रीजनिंग का, उसके बाद लो पॉलिटी का, उसके बाद लो मूल विधि का, और सबसे लास्ट में लो हिंदी का। अब अभी टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहां पे जाके सिलेबस को डाउनलोड कर लो, उसको निकाल लो, प्रिंट निकाल लो। अब उस सिलेबस में से ये लिखो कि कौन सा चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, उस पर तो ऐसे लगा दो टिक, और जो चैप्टर नहीं आता वो इस पन्ने पे लिख लो। ऐसी रीजनिंग पे, ऐसी पॉलिटी पे, ऐसी मूल विधि पे, ऐसी हिंदी पे। तुमने कभी जिंदगी में ये काम किया है? करा है कुछ? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा कंपटीशन कहां पे है? तुम्हें यही नहीं पता कि मैंने क्या पढ़ रखा है? मैं उस लड़के से पूछ रही हूँ कि तूने क्या पढ़ा हुआ है मैथ में, मैंने वो वाली बुक कर ली, मैंने वो, कहानी बता रहे हो। किसका टाइम वेस्ट? मेरा मेरा कुछ थोड़ी जा रहा है, किसी का भी कुछ नहीं जा रहा भाई। तुम तैयारी नहीं कर रहे तो तुम्हारा ही कुछ जा रहा है ना, मेरा जा रहा है क्या इसमें? कुछ भी नहीं जा रहा। मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। पर अगर पढ़ना है तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मेरी क्या क्या चीजें हैं, मेरे अंदर कमी क्या है, क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरा। मॉक टेस्ट तो बाद में देना। अगर किसी की ये परेशानी है कि मॉक टेस्ट में मेरे 150 ही नंबर आ रहे हैं, तो 150 ही आएंगे ना, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। पहली चीज, जो ये 5 पेजेस पे तुमने लिखे हैं, ये सिलेबस तुम पहले, सबसे पहले तो तुम अपना सिलेबस खत्म करो। भाड़ में गया मॉक टेस्ट, मैं कह रही तुम्हारा मॉक टेस्ट में तुमने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, तुम्हारा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारा सिलेबस बढ़िया तरीके से, तुम अगर किसी बच्चे ने 10 बार सिलेबस को रिवाइज कर रखा है अपने इन 5 चीजों का, मैं कह रही हूं वो एक मॉक टेस्ट ना दे, वो बच्चा फिर भी सिलेक्ट हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं दिखा दूंगी तुम्हें। और मैंने भी कोई बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मुश्किल से मैंने पूरी यूपीएसआई वाली जर्नी में 7-8 मॉक टेस्ट दिए होंगे। मैं मॉक टेस्ट पे बिलीव नहीं करती। अभी मैंने मॉक टेस्ट वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें भी तुम्हें बताया था कि मॉक टेस्ट से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करो। मॉक टेस्ट तुम्हारा कोई सिलेक्शन नहीं करा रहा, और ये जितनी मॉक टेस्ट बना रहे हैं ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर की तर्ज पे हैं। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर ढंग से कर रखा है ना, उसके 340 नंबर आ जा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट मत खेलो। उसके मॉक टेस्ट में इतने हाई, मेरे कम, राजू के इतने, सरिता के इतने, और मेरे तो इतने कम। तो भाई तुम्हें राजू और सरिता से कुछ नहीं लेना। और ये ललिता, विनीता, सुनीता, इन सबके चक्कर छोड़ देना। अगर तुम इन्हीं के चक्करों में पड़े रहे तो उनकी तो रोटी का जुगाड़ हो जाएगा, उन्हें तो पढ़ना है नहीं, उनकी तो रोटी का जुगाड़ होना निश्चित है। ठीक है, उनका तो कहीं उनके माँ बाप ब्याह कर देंगे, तेरे से तो वैसे भी नहीं होवे। और
ये भी चली जाएगी हाथ से। पिछली बार 9,500 आई थी, इस बार 4543 है। अगली बार ये नहीं पता कि 2,000 आएगी, 1,000 आएगी, कि आवेगी भी या नहीं आवेगी। फिर कहते रहना तुम्हारा जो बाप था ना वो बस 2 नंबर से रह गया, नहीं तो दरोगा होता। सबको ये बताते रहना। कोई सुन रहा है? कोई ना सुनता। बालक भी ये कहेंगे पापा तुमने बहुत तीर मारे थे, अब हमें मत बताओ। आ रही बात समझ में? तुम्हें मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही है, पर आज मैं तुम्हें बहुत अच्छे से डांटने आई थी, ठीक है। अब जब तुमने ये 5 चीजें लिख ली हैं, मॉक टेस्ट तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देना। सबसे पहले इन 5 पन्नों को खत्म करना है। 5 पन्ने ऐसे खत्म हो जाए, ये पन्ना लिया, ले फाड़ दिया, खत्म, ऐसे नहीं होंगे। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अब मैथ के जितने टॉपिक बचे हुए हैं पहले इन्हें क्लियर करो, इन्हें क्लियर करो, रिवीजन करो, इन्हें क्लियर करो, रिवीजन करो, इन्हें क्लियर करो, रिवीजन करो। कितनी बार बोला मैंने? 3 बार। यानी कि तुम्हें मैथ की कम से कम 3 बार रिवीजन करनी है। मैथ की रिवीजन कैसे होगी? मैथ की रिवीजन ऐसे होगी कि सबसे पहले जैसे मान लो तुमने परसेंटेज चैप्टर उठाया, मैंने देखा कि 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक मुझे सर ने कराए हुए हैं, और ये सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए पर्सनली। अब क्या करना है, 1 से लेके 120 क्वेश्चन तो भाई शुरू के 4-5 क्वेश्चन होते हैं सब कर लेते हैं, नहीं करा। छठे क्वेश्चन पे आया, छठा क्वेश्चन मुझे लगा कि थोड़ा सा अटपटा है, इस पे मैंने पहली बार टिक मारा, मैं चला, फिर मुझे लगा 9वां 10वां क्वेश्चन भी ऐसा ही है, नहीं करना। फिर मैं 11वें पे आया, ऐसे ऐसे करते करते मैंने पहली बार में मैथ खत्म करी, पहली बार में परसेंटेज खत्म किया। जब पहली बार रिवीजन करोगे बहुत गुस्सा आएगा। पहली बार तो मन ही नहीं करने का, आप आधे से ज्यादा टाइम तो रिवाइज करते ही नहीं हो। सच बात तो ये है, आधे ज्यादा टाइम तुम रिवाइज ही नहीं करते हो। जब तुम 1 से लेके 120 क्वेश्चन तक जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सिर्फ 80 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे नहीं आ रहे। या हो सकता है कोई बच्चा मेरी बात से इत्तेफाक रखे कि 50 ही क्वेश्चन ऐसे हो, बहुत ज्यादा कोई तेज बालक है तो हो सकता है 30 ही क्वेश्चन निकले उसके पहली बार में। 30 क्वेश्चन पर निकलेंगे नहीं तुम्हारे। मान लो तुम्हारे 80 क्वेश्चन ऐसे निकले, अब दोबारा से उन्हीं 80 क्वेश्चन को देखो और दोबारा से सेकंड टिक लगाओ उन्हीं पे। जैसे हम पहले के शुरू के 5 छोड़ दिए थे, फिर छठे पे आए थे ना, अब दोबारा से उन्हीं क्वेश्चन पे आओ और उन्हीं 80 क्वेश्चंस में से अब तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चन तुम्हें लगेगा कि यार अभी भी ये सही से समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आता। वो क्वेश्चन बचेंगे लगभग तुम्हारे पे 70 के करीब या 60-65 के करीब। अब तीसरी बार फिर से इसी चैप्टर का रिवीजन करो, अब तुम्हें चीजें समझ में आने लगेंगी। अब तुम्हें लगेगा कि यार ये कंसेप्ट इतना भी बेकार नहीं था जो स्टार्टिंग में लग रहा था। पहली बाजी सबने हारी होती है, सुना है? जब पहली बार रिवीजन करने जाओगे ना बहुत बेकार लगेगा, बहुत बेकार लगेगा, पर तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा भाई। अब जब तुमने तीसरी बार रिवीजन करा होगा ना तो तुम्हारे पास लगभग 50 या 60 के करीब ऐसे क्वेश्चंस बचे होंगे जो सिर्फ परसेंटेज के होंगे, और अगर तुमने इसको रिवाइज कर लिया तो तुम्हारा पूरा परसेंटेज रिवाइज है। इसको कहते हैं रिवीजन, और ये रिवीजन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बिल्कुल पन्ना पलट के बता रही हूं, क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूं, और तुम कौन सी गाइडेंस मुझसे चाहते हो? ये बताओ। 3 बार करने के बाद और 4 बार करना, 5 बार करना, 6 बार करना, 7 बार करना। तुम्हें मैं अपने नोट्स दिखाऊंगी ना, लाल कर रखे हैं बिल्कुल, इतनी बार पढ़ो कि कोई और पढ़ ही ना पाए। अरे तुम्हें नोट्स बेचने हैं क्या अपने? ऐसे बना रहे अलग अलग पेन से, लाल पेन से अलग, नीले पेन से अलग, काले पेन से। अरे क्यों अलग अलग बना रहे हो भैया? क्या जरूरत है? अपने लिए पढ़ना है, किसी का कुछ भी होए तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल भैंडल सी राइटिंग में लिखो, काले पन्नों पे लिखो, अखबार पे लिख लो, पर पढ़ो। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मेरी मैथ बहुत बेकार। मैथ कैसे सही हो? मैं सही करूंगी तेरी मैथ? टेबल तुम्हें याद नहीं है, स्क्वायर तुझे याद नहीं है, क्यूब तुझे याद नहीं है, 2 की पावर 8 पूछ लूंगी तो अभी गिनेगा। क्या मतलब तेरा तैयारी करने का? कैसे मैथ तेरी बढ़िया होगी? मैथ है क्या? पहले टेबल, स्क्वायर, क्यूब, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक, 3 की पावर 1 से लेके 3 की पावर 10 तक, 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 10 तक, 8 की पावर 1 से लेके 8 की पावर 10 तक, ये याद करके आ पूरी बढ़िया तरीके से। और पूछूं 27 की क्यूब तो बस मैंने 5 तक ही याद करी है, 125 सिलेक्शन हो जाएगा। यू बनना दरोगा है, कैप स्टार। सारे लोग बस तुम्हें ना सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, अरे ये कैप हो जाएगी, और क्या कहते हैं उसको, बांध के पिस्टल और बुलेट पे घूमियो, दरोगा जस मजा मास्टरी में ना पाइयो। सब सिर्फ मोटिवेशन दे रहे हैं, बता कोई नहीं रहा कि कैसे
तुम्हें बुलेट पे घूमने को मिलेगा, उस तक पढ़ना पड़ेगा ऐसे। ये देखो, जब मैं तुम्हें बताने के लिए इतना पसीना बहा सकती हूं, तो क्या तुम अपने लिए नहीं पसीना बहा सकते? पढ़ना चाहते नहीं हो, बस मुझे सिलेक्शन होना है, मुझे सिलेक्शन, मुझे सिलेक्शन। कैसे कैसे सिलेक्शन होगा? तुम्हें शर्म आ जानी चाहिए आज की वीडियो देख के। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पढ़ती थी, तो उस टाइम पे ना RWA पे सर एनालिसिस कर रहे थे उसका, UPSI का। तो उस टाइम पे ना मेरे हो रहा था टाइफाइड, मैं तभी तभी निकल के आई थी। जैसे ऐसा था कि 12 तारीख से शायद पेपर स्टार्ट है, और मेरा 12 या 2 नवंबर से जने पेपर स्टार्ट थे, और मेरे को टाइफाइड हो गया था लगभग 10 दिन पहले, और मैं एडमिट थी। फिर जब मैं निकल के आई वहां से, 5 दिन में एडमिट रही, 5 दिन के बाद मैं निकल के आई। RW वाले सर ने बोला, अंकित भाटी सर जो थे, वो कह रहे कि इस समय जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, वो पढ़ ही रहा होगा, ये वीडियो नहीं देख रहा होगा। भाई इतनी बुरी लगी ना ये बात, तुरंत वीडियो बंद करी, तुरंत तुरंत वीडियो बंद करी, पढ़ने लग गई, पढ़ने लग गई। इतनी रात रात भर, इतनी रातें, इतनी दिन मैंने सवेरे होते देखे हैं। साई साई रात बैठती थी, मैंने सवेरे होते देखे हैं भाई। साई साई रात बैठी रहती थी, साई साई रात पढ़ती थी। उठ के जब मैं दिन देखती थी ना कि यार दिन निकल गया, अब सो जा, ये दिन देखे हैं मैंने। ऐसे ही नहीं तुम्हें इतनी सारी बातें और ज्ञान की चीजें बता रही हूं। 4 बजे 5 बजे सोती थी, फिर उठ जाती थी। 4-5 घंटे की नींद मिली बहुत है, नहीं मिली कोई बात नहीं, करना है। ये मोटिवेशन है, ये डेडिकेशन है। सिर्फ बस बोलने से हो जाएगा क्या? जब सारी रात पढ़ के और सुबह का सवेरा देखोगे ना, उस दिन तुम खुद कह दोगे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो भाई किसी का हो ही नहीं सकता। यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का सिलेक्शन नहीं हो सकता। जिस दिन तुम सच में 12 घंटे 14 घंटे पढ़ लोगे ना, उस दिन तुम्हें खुद ही लगेगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन तुम सारी रात बैठ के और सुबह का सूरज देखोगे 4 बजे 5 बजे, तुम देखोगे हल्का हल्का सूरज निकल रहा है, तुम्हें लगेगा कि यार आज मेहनत करिए यार, होगा। जिस दिन तुम अपने आप से ये वादा करोगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ये टारगेट दिया है तो मैं ये टारगेट कंप्लीट करके सोऊंगा, प्लस मैं अपना टारगेट भी कंप्लीट करके सोऊंगा, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई किसी का सिलेक्शन नहीं कराता, किसी ने मेरा सिलेक्शन भी नहीं कराया, पर मैं तुम्हारा जरूर करा दूंगी भाई। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही मैथ्स की रिवीजन करना, वैसे ही रीजनिंग की रिवीजन करना। और हिंदी का मैंने नहीं बताया, देखो हिंदी में साहित्य अपना साथ साथ लेके चलना। साहित्य थोड़ा सा पीछे वैसे रह जाता है और हम लोग पढ़ते भी नहीं, इंटरेस्टिंग भी नहीं होता, ठीक है। और किसी को मजा नहीं आता रिवीजन करने में, बहुत मौत आती है रिवीजन करने। तो मतलब ये समझ लो रिवीजन करते हुए बहुत मौत आती है। बहुत मन से बनाई आज मैंने वीडियो, कसम से। पर मुझे पता है बहुत सारे बच्चे देखेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक नहीं आए होंगे, पर जो भी आया होगा ना, उसको लगा होगा कि यार कुछ है। और जिस दिन तुम इतनी मेहनत करोगे ना, जिस दिन तुम सारी रात पढ़ते 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 तुम्हें पता चला यार 4 बज गए, तुम टाइम देख के नहीं पढ़ रहे, टाइम तुम्हें देख के पढ़ रहे हैं, उस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तुम सारी रात देखोगे कि पढ़ रहा हूं, सिर्फ पढ़ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारा पढ़ने में फोकस है, उठे चाय बनाई पी फिर पढ़ने लग गए, उठे चाय बनाई पी फिर पढ़ने लग गए। आज 100 क्वेश्चन खत्म कर लूंगा, उसके बाद चाय बनाऊंगा या कुछ पी लूंगा या कुछ वो कर लूंगा। अपने आप को रिवॉर्ड दिया करो, खुश रहा करो, पढ़ा करो, मेहनत किया करो। लाइब्रेरी जाते हो तो ईमानदारी से लाइब्रेरी में पढ़ा करो, रील्स स्क्रॉल मत किया करो। इंस्टाग्राम तो अगर तुम्हारे उसमें रैपट, भाई इतने रैपट मारो तुम्हें, अगर तुम्हारे फोन में इंस्टाग्राम है भाई, होने होने नहीं देने का तुम्हारा सिलेक्शन, होने नहीं देगा सिलेक्शन। अगर सच में अपने माँ बाप से मेहनत, मतलब माँ बाप से प्यार करते हो, तो बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना। वो मतलब पता है वो बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत बूढ़े हो रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कैप है ना, वो बस तुम्हारे सर पे रखी रह जाए, वो उनके सर पे रखी ना पाओ तुम। तो चलो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो बताना, कमेंट करना। और लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई बच्चा ऐसे पूछता है ना कि
पढ़ना है नहीं मतलब कुल मिला के, और सिर्फ बेफालतू की बात पूछनी है तो बहुत बुरा लगता है। तुम एक्चुअली में अगर पढ़ोगे ना, मेहनत करोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो। तुम मेहनत करोगे ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो सिलेक्शन, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मैं एक अपना एक्सपीरियंस कभी बाद में शेयर करूंगी, और आप लोग बताना कमेंट करके कि अगर चाहिए हो तो ऐसा ये वाला। एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके आप अभी सभी सभी दीवाने हैं। मैं वहाँ पे भी गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि सर मैं पैसे दे दूंगी, और जो उनका मेन फाउंडर है, मैंने उससे ही बोला कि सर मैं पैसे दे दूंगी, मेरे पास अभी बस 5,000 रुपये हैं, मुझे प्लीज़ ऑफलाइन वाले में एडमिशन दे दो। करवाया नहीं था। वक्त सबका बदलता है भाई, बदल दिया हमने, तुम भी बदल दो, ठीक है। करा नहीं था उसने, उसने सुना भी नहीं था। और मैं नाम नहीं ले सकती उनका, क्योंकि वो बहुत ही अ, अच्छा पढ़ाया। खैर उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, बस उस समय पे हो सकता है कि उन्हें भी ना समझ में आया हो कि ये लड़की कर देगी, पर मैंने कर दिया। तुम भी कर दोगे, मुझे पता है। और मुझे मालूम है कि जितने भी बच्चे यूपीएसआई सिलेक्शन बैच में हमारे वाले में आए हुए हैं, उसमें से ज़्यादा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा तो देखो नहीं कह सकती, कम से कम 50 बच्चे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, 100%। मेहनत करेंगे तो। मेहनत करनी पड़ती है, देना पड़ता है, करना पड़ता है, करने से ही होता है। जय हिंद।